हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 8 पे कमीशन के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जेसीएम के सदस्यों ने कर्मचारी और पेंशन के लिए काफी सारी मांगे यहाँ पे सरकार से रखी है। और ये कौन कौन सी मांगे यहाँ पे रखी गई है, कौन कौन से भत्ते बढ़ाने की बात की जा रही है, और जेसीएम के अकॉर्डिंग फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर लगता है जितना जेसीएम डिमांड कर रही है, तो फिर जो है न्यूनतम सैलरी क्या रह सकती है ग्रुप डी वाले या लेवल 1 वाले भाइयों की। तो सारा कुछ वीडियो में बात करने वाले। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां से मैं काफी सारे अपडेट आपको डालता रहता हूं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी जो भी अपकमिंग एग्जाम है जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह पूछे जाते हैं, तो स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए बुक है, रीजनिंग के लिए, और आपका जो है जीएस के लिए ये बुक है। इसमें 2018 से 23 तक के जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। यहाँ पे 8700 प्लस क्वेश्चन है, इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज सारे क्वेश्चन आपको इसमें मैथ, रीजनिंग के मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जीएस के आपको जो है 16 पेपर चाहिए पिछले सालों के जितने भी एग्जाम लगे हैं 1996 से अब तक के 3790 प्लस क्वेश्चन इसमें है। और यहाँ से आप अपना जो है सिलेबस कवर करेंगे ग्रुप डी और रेलवे की जो भी एग्जाम है एनटीपीसी वगैरह का, तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए रह सकती है। और ग्रुप डी के आपको पीओ की चाहिए 16 पेपर, तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। सभी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे 23 जनवरी 2025 को गवर्नमेंट के द्वारा सी गोपाल मिश्रा जी जो सीएम के सेक्रेटरी है, इनको लेटर लिखा गया था कि आप जो है अपने सुझाव यहाँ पे दे सकते हैं। 8 पे कमीशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 पे कमीशन की जो है मंजूरी मिल चुकी है, तो इसकी जो भी गठन वगैरह किया जा रहा है, इसका जो भी सिफारिश वगैरह है आपकी तरफ से कर्मचारी और पेंशन के हित में, तो आपको वो देनी चाहिए। तो इसी जो है सरकार के द्वारा डिमांड की गई थी, जैसे जो है आपके नेशनल काउंसिल जो है स्टाफ और जो सेक्रेटरी है सी गोपाल मिश्रा जी, इनसे कि आप जो है कर्मचारी पेंशन के हित में जो भी आप सुझाव देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इनका जो है इन्होंने रिप्लाई 23 जनवरी को सरकार ने इनको लेटर लिखा। इन्होंने जो है 3 फरवरी को यहाँ पे लेटर लिखा। देखिए रहा 3 फरवरी को यहाँ पे लेटर लिखा गया जेएससीएम की साइड से, जो भी सेक्रेटरी वगैरह है उन्होंने लिखा है यहाँ पे स्टाफ साइड, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से लेटर लिखा गया सरकार को, और 8वें वेतन आयोग के जो है सुझाव इन्होंने दिए हैं। तो देखो इन्होंने कहा, डियर सर, इन रेफरेंस टू योर ऑफिस लेटर, जो भी लेटर मैंने आपको दिखाया था 23 जनवरी का, 23/1/2025 का, वी आर फॉरवर्डिंग हियर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ एट सीपीसी फ्रॉम स्टाफ साइड ऑफ द नेशनल काउंसिल। स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल की तरफ से हम जो है आपको जो सुझाव आपने मांगे थे वो हम आपको दे रहे हैं कर्मचारी पेंशन के हित में। तो कौन कौन से जो है सुझाव वगैरह दिए हैं सारा कुछ देखने वाले हैं। इट इज रिक्वेस्टेड टू स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग ऑफ द एनसी जेसीएम शुड बी आल्सो बी कॉल्ड फॉर डिस्कशन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ दैट सीपीसी इन डिटेल बिफोर फाइनलाइजिंग। यानी 8वें वेतन आयोग का जो है फाइनल गठन की जो रिपोर्ट तैयार करने से पहले, इसकी जो भी सिफारिश है उसको तैयार करने से पहले एक बार वाइड जो है यहाँ पे मीटिंग की जाए नेशनल काउंसिल साइड के जो जेसीएम के सदस्य हैं उनके साथ में। तो ये सबसे बड़ी इन्होंने डिमांड रखी है कि हमें एक तो मीटिंग फेस टू फेस हो जाएगी, तो उसमें काफी सारे मुद्दे यहाँ पे सामने निकल के आएंगे। अब देखिए इन्होंने कौन कौन सी चीजें यहाँ पे कर्मचारी पेंशन हित में भेजी है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इन्होंने पॉइंट नंबर ए में लिखा है टू एग्जामिन द एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ पे, यानी पे की जो अभी वर्तमान में स्ट्रक्चर है, अलाउंसेस जो भत्ते की स्ट्रक्चर है, अदर बेनिफिट जो है फैसिलिटीज है, जैसे रिटायरमेंट के जो बेनिफिट है और लाइक पेंशन वगैरह है, ग्रेचुइटी है, अदर टर्मिनल बेनिफिट्स इटीसी टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय। यानी ये सब चीज़ें जो है इन पे आपको दोबारा से सुझाव देते हैं आपको कि इस पे दोबारा से रिव्यू किया जाए, और इसके अंदर किन किन जो है कर्मचारियों की उन्होंने बात की है। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी है, इंडस्ट्रियल या नॉन इंडस्ट्रियल, उनको पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया रेल सर्विसेज, पर्सनल कोड ऑफ ग्रामीण जो डाक सेवक वगैरह हैं, पर्सनल जो यूनियन टेरिटरी जो है उनको, ऑफिसर्स एम्प्लॉय ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड ऑक्शन अकाउंट डिपार्टमेंट, इन सब के, यानी जो जितने भी कर्मचारी हैं इन्होंने नोट 10 टाइप के बताएं। इन्होंने कहा कि इन सब कर्मचारियों के लिए हम जो मांग कर रहे हैं, जो पे और पेंशन की बढ़ाने की या जो ग्रेजुएटी को लेकर है, पेंशन में सुधार है, तो वो इन सब कर्मचारियों में लागू होगी। आगे पॉइंट नंबर बी में लिखा है टू वर्क आउट द कॉम्प्रिहेंसिव डिवीजन पे पैकेट फॉर द कैटेगरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय मेंशन इन अबव 1/1/2026। यानी ये जो है इन सभी जो कैटेगरीज बताई गई है इनके पे पेंशन वगैरह में सब में यहाँ पे सुधार किया जाए। और यहाँ पे देखिए बहुत ही न्यूनतम पेंशन को या न्यूनतम सैलरी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। पिछले जो भी 1/1/2026 को जो कोर्ट का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट, उस पर भी इन्होंने जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा है। एकड़ फॉर्मूले की भी इसमें काफ़ी सारी बातें की गई है। तो इन्होंने इस पॉइंट में सी में कहा है कि यहाँ पे न्यूनतम जो बेसिक है, न्यूनतम सैलरी बढ़ानी है, उसको लेकर आप जो है यहाँ पे विचार करना चाहिए आपको। और आगे डी में लिखा है इन्होंने द एट सीपीसी शुड कंसिडर द मर्जर ऑफ नॉन वायबल पे स्केल सच एस, यानी ये जो है लेवल 1 को लेवल 2 से मर्ज कर दे, लेवल 3 को लेवल 4 से मर्ज करना चाहिए, और लेवल 5 को जो है लेवल 6 से मर्ज कर देना चाहिए। ये इन्होंने एक सुझाव यहाँ पे दिया है। आगे टू कंसिडर द
anomalies in the MSCP scheme and to recommend minimum 5 promotion in service। इन्होंने कहा है कि कम से कम 5 प्रमोशन यहाँ पे होने चाहिए और MSCP इन द प्रमोशनल सर्विस, यानी MSCP सही जो है आपको यहाँ पे 5 प्रमोशन कम से कम यहाँ पे कर्मचारी को होने चाहिए। और टू डिटरमाइन द इंटरिम रिलीफ ऑफ द सैंक्शन इमीडिएटली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स पेंशन, यानी जो भी आपके सैंक्शन रिलीफ, इंटरिम रिलीफ टू सैंक्शन इमीडिएटली, ये सब चीज़ें जो है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इनके लिए लागू होनी चाहिए। और डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ आप DA और DR कितना दे रहे हो वो भी जो है यहाँ पे डिटरमाइन करना चाहिए। मर्ज विद पे और पेंशन, जैसे कि 8वें वेतन आयोग में आप सभी लोगों को पता है कि डियरनेस अलाउंस DA को मर्ज किया जाता है, उसके बाद में सरकार के द्वारा एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो वो जो है यहाँ पे कितना रखा जा रहा है उसको क्लियर किया जाए। टू सेटल द वेरियस 7 CPC जो 7 CPC की जो भी कमियां थी या उसके अंदर जो भी मांग की गई थी हमारे साइड से, उन सब चीज़ों पर ध्यान यहाँ पे आकर्षित किया जाए, ध्यान दिया जाए। और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे तमाम तरीके से आप देख रहे हैं। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी वगैरह उनको भी जो है रिव्यू करने की बात की गई है। आगे यहाँ पे आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनको भी, उस पर भी ध्यान देने की बात की गई है कि आप जो है एकदम किसी बिना कठिनाई के अच्छा मेडिकल, कैशलेस मेडिकल यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिले सभी रेलवे एम्प्लॉय वगैरह या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी CGS के अंतर आते हैं। टू रिव्यू एंड रिकमेंड introduction of such advance which and required in the current circumstance, also to restore the advance which are abolished, to consider payment of risk और हार्डशिप अलाउंस, जो भी नौकरियां हैं जैसे रेलवे की खासतौर से बात करें, यहाँ पे ओनली आपका ट्रैकमैन भाइयों को जो है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट के जो है जैसे कि पॉइंट्समैन वगैरह हैं, आपके TRD में भी रिस्क रहती है ना, क्योंकि OC के वगैरह पे काम करना होता है। तो ऐसे में जो जो डिपार्टमेंट ऐसे आते हैं जिनमें रिस्क वगैरह बनी रहती है जॉब के अंदर, तो उनको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिया जाए और इसमें भी सुधार यहाँ पे किया जाए। और इसमें कई तरह की तमाम और भी चीज़ें लिखी गई है, PDF में आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई भी ऐसे क्लियर बात नहीं की गई है, बस ऐसी बात की गई कि पे में सुधार किया जाए, पेंशन में सुधार किया जाए। बाकी फिटमेंट फैक्टर की यहाँ पे कोई विशेष तौर से बात नहीं की गई है। हालांकि लंबे टाइम से इनके द्वारा जो फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही थी वो 2.86 की मांग की जा रही थी। अगर 2.86 यहाँ पे सरकार मानती है इनका फिटमेंट फैक्टर जो काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं जैसे इनके सदस्य, तो यहाँ पे न्यूनतम जो सैलरी रहने वाली है, जैसे अभी 18,000 न्यूनतम सैलरी है, इसको 2.86 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 51,480 रुपये आपकी हो जाएगी। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि सरकार यहाँ पे 2.86 जो है फिटमेंट फैक्टर देने वाली है। और हाल ही में जो है पूर्व वित्त सचिव जो है उन्होंने भी कहा था कि आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 से लेकर 2.28 तक आपका होने वाला है। और ये किस तरीके से लागू होगा वो भी मैंने आपको बताया था। अगर सरकार 20% का इंक्रीमेंट देती है तो आपको इतना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, और 30% का इंक्रीमेंट सरकार देती है तो इतना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा। और इतना फिटमेंट फैक्टर लेने के लिए सरकार को 70-80% का जो इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, जो कि किसी भी तरीके से मेरे को पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे अगर ये मांग जो कर रहे हैं जैसे के सदस्य वो लागू होता है तो 2.86 के हिसाब से 51,400 न्यूनतम बेसिक रहने वाली है। और मिनिमम पेंशन जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे न्यूनतम अभी 9,000 है तो इसको 2.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,740 आपकी न्यूनतम पेंशन निकल के आने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर इतनी भी नहीं होती है, ये फिटमेंट फैक्टर इतना भी नहीं मानती है सरकार, तो यहाँ पे कम से कम 1.92 से लेकर 2 तक जो है आपका पूरी संभावना है कि फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे जरूर से लागू होगा। और अगर ऐसा होता है तो लगभग आपका 2 के करीब फिटमेंट फैक्टर लगता है, तो ये जो आपकी बेसिक अभी 18,000 रुपये है, ये बढ़ के आपकी जो है यहाँ पे 33 से 35,000 के करीब पहुंच सकती है। और बाकी आगे जो DA वगैरह लगेंगे, DR लगेंगे, आपका HRA जो भी भत्ते आपके लगेंगे वो नई बेसिक पे लगेंगे। इसलिए आपके जब भी 3% का DA लगेगा आने वाले टाइम में, जैसे जुलाई 2026 के अंदर, जनवरी 2027 के अंदर, तो वो DA जो है आपको मोटी अमाउंट में मिलेगा, तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो जल्दी जो आपके ग्रुप D के जो कर्मचारी हैं उनकी 50,000 के प्लस जो है इनिशियल सैलरी यहाँ पे मिलने लग जाएगी। तो ये थी दोस्तों अपडेट, यहाँ पे क्या क्या डिमांड रखी गई है। हालांकि सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है जैसे सदस्यों ने, लेकिन स्पष्टली कुछ कहा नहीं कि कितना बढ़ाना चाहिए, कैसे बढ़ाना चाहिए। बस ये है कि इनमें रिव्यू किया जाए, इनको बढ़ाया जाए, इनका रिव्यू किया जाए, ऐसा बढ़ाया जाए। तो इसमें क्लियरली ऐसा मेंशन नहीं है कि इनको कितना % बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। बाकी इतना डिमांड इन्होंने रखी है कि इन सब चीज़ों में जो है वर्दी यहाँ पे की जाए और इनका दोबारा से रिव्यू किया जाए। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।